बंटी बेटा, बंटी बेटा। पापा आप आ गए, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें बिना बताए चला गया था ना, तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी। क्या ये तुम्हारा बेटा है? तुम्हारा बच्चा है ये? इसका मतलब तुम्हारी पहले शादी हो रखी है, और जब तुम्हारी पहले शादी हो रखी है तो तुम्हारी बीवी मुझे क्यों अपनाएगी? तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया है। मेरी बात तो सुनो। तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे नहीं पता तुम इतने बड़े धोखेबाज हो। ये तुमने गलत किया है। इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मेरी बात तो सुनो। जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी पहली बीवी नहीं है। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई तो फिर ये बच्चा किसका है? ये बच्चा मेरा ही है, लेकिन इसकी माँ इसे जन्म देते ही मर गई। क्या? अब मेरी तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस बिन माँ के बच्चे को इसकी माँ की कमी महसूस मत होने देना। ठीक है जी, अगर आपकी यही बात है ना तो मैं कभी इस बिन माँ के बच्चे को ना माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम्हें पता है, ये बच्चा मुझे मेरी जान से भी प्यारा है। तुम फिक्र मत करो, अब ये तुम्हारी जान से नहीं मेरी जान से भी प्यारा बच्चा है। ठीक है, तुम अंदर जाओ। बेटा, ये तुम्हारी मम्मी है, तुम इन्हें कभी परेशान मत करना। ठीक है पापा, मैं कभी परेशान नहीं करूँगा। अगर तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बता देना, क्योंकि आजकल की औरतें कभी किसी के बच्चे को अपनाती नहीं है। ठीक है पापा। चलो अंदर। बेटा ये ले, खाना खा ले। मैंने अपने हाथों से बनाया, बड़े प्यार से। हाँ खा लूँगा, रख दो यहाँ। मैं नहीं खाऊंगा ऐसा खाना, इतना बेकार खाना बनाया है। क्यों बेटा, खाना अच्छा नहीं बनाया क्या? नहीं। बेटा मुझसे खाना बनाने में कोई ना कोई गलती जरूर होगी होगी, लेकिन अगली बार से ना मैं तेरे लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। मुझे नहीं खाना ऐसा खाना। ऐसा खाना खाने से तो मैं भूखा रहना पसंद करूँगा, और मैं वैसे भी आपके हाथ का खाना खाना पसंद नहीं करता। ये क्या कह रहा है तू, बदतमीज? बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने गलती से तेरे ऊपर हाथ उठा दिया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा, मैं ये बात अपने पापा से बताऊंगा। बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? पापा मम्मी ने मुझे मारा है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, उसने तेरे पे हाथ उठाया? चल मैं देखता हूँ उसे। पूजा, पूजा, कहाँ तुम? हाँ जी, बताओ क्या हुआ? तुमने मेरे बेटे को मारा? हाँ मारा तो था, लेकिन इसने भी तो गलती की थी ना। अगर इसको वो खाना पसंद नहीं था तो तुम दोबारा भी तो बना सकती थी। इस पे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? गलती हो गई जी, आज के बाद नहीं उठाऊंगी हाथ। दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना, और अब जाओ यहाँ से। आओ बेटा, यहाँ बैठो। अरे बेटा क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे खाना दो। बेटा घर में दाल सब्जी कुछ भी नहीं है, और तेरे पापा का भी नहीं पता कब तक आएंगे। जब तक पापा आएंगे मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा क्या? तू एक काम कर, मैं खुद दुकान पे जाकर तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। ठीक है। और हाँ तू यहीं बैठ, यहाँ से कहीं मत जाना।
ये लो जी अपना सामान और 120 रुपए दे दो। भैया पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आपके पास जो काम करते हैं ना विकास, उनकी बीवी हूँ मैं। लेकिन वो तो मेरा दोस्त है। और वो घर पर नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आएंगे ना मैं आपके पैसे भिजवा दूंगी। वो बच्चा भूखा था ना, इसलिए मुझे आना पड़ा सामान लेने मजबूरी में। ठीक है, ये सामान ले जाओ, पैसे मैं उन्हीं से ले लूँगा। ठीक है भाई साहब। ठीक है। काफी समझदार औरत है और होशियार भी है। विकास के बच्चे का बहुत ध्यान रख रही है और विकास की भी जिंदगी सुधर जाएगी। बेटा क्या हुआ, कैसे उदास बैठे हो? और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। मुझे भूख लगी है, पता नहीं वो कहाँ चली गई। क्या हो रहा था यार, मेरा बेटा यहाँ भूखा बैठा है और इसका पता ही नहीं है कहाँ पे है। अरे आ गए आप। मेरे बेटे को यहाँ छोड़ के भूखा कहाँ चली गई थी तू? मैं तो उसके लिए सामान लेने गई थी, उसे भूख लग रही थी। सामान का तो बहाना है, मुझे पता तू कहीं घूमने गई होगी। मैं दुकान से सामान लेने गई थी, कहीं घूमने नहीं गई थी। बंद करो अपनी ये बकवास। ठीक है आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए खाना बनाने की, मैं खाना बाहर खा लूंगा। बेटा मैं तो तुझे बता के गई थी ना। हाँ, फिर तूने अपने पापा को क्यों नहीं बताया? मैं तो इसके लिए खाना लेने गई थी। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आपको डांट पड़ी। कोई बात नहीं बेटे, तू जा। मैं आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। बेटे मैं तो तुझसे नाराज़ ही नहीं हूँ, फिर माफ़ी किस बात की? बेटा ये सब तो ज़िंदगी में होता रहता है। मम्मी मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। ले बेटा खाना खा ले, फिर तुझे स्कूल भी तो जाना है ना। ये ले दूध पी ले। नहीं, मैंने खाना खा लिया, मुझे स्कूल भी जाना है। पूजा, बंटी गया है स्कूल? हाँ जी गया वो। क्या हुआ भाभी, कैसे परेशान सी लग रही हो? भाई साहब क्या स्कूल की छुट्टी हो गई क्या? स्कूल की छुट्टी हुए आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया, लेकिन मेरा बच्चा तो अभी तक नहीं आया घर पे। ठीक है मैं चलता हूँ। स्कूल की छुट्टी हुई आधा घंटा हो गया, लेकिन अभी तक मेरा बेटा घर नहीं आया। पूजा क्या हुआ, कैसे परेशान बैठी हो? हमारा बेटा 2 घंटे हो गए स्कूल से नहीं आया अभी तक। क्या 2 घंटे हो गए और बंटी अभी तक नहीं आया और तुम यहाँ चैन से बैठी हो? मुझे पता है दूसरी माँ दूसरी होती है, अगर वो तेरा अपना बच्चा होता ना तो तू यहाँ चैन से नहीं बैठती। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैंने कभी उसकी माँ का उसे एहसास नहीं दिलाया। चुप कर, अगर तू उसकी खुद की माँ होती ना तो तू यहाँ ऐसे ना बैठती। बच्चे का दर्द एक माँ ही जानती है और तुझे क्या पता, तेरा खुद का बच्चा नहीं है ना। क्या हुआ अगर मैं माँ नहीं बनी तो? उसने भी मुझे माँ कह के पुकारा है और मैं भी माँ का दर्द समझती हूँ। जितनी तेरी जुबान चलती है ना उतना काम भी कर लिया कर। अगर मेरा बच्चा नहीं मिला ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। हे भगवान, मैं कहाँ ढूंढूं उसे, कहाँ से लाऊं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बोल तो ऐसे रही थी जैसे इसका खुद का बच्चा हो, और देख महारानी कैसे आराम से सो रही है। खड़ी हो, ये बता मेरा बच्चा आया है नहीं आया?
अभी तो नहीं आया जी, और वो मेरी गलती से आग लग गई थी। तुझे क्या पता माँ का दर्द क्या होता है? ऐसी बात नहीं है, मेरा बच्चा है, कहाँ है बता? मुझे नहीं पता, अभी तक वो घर भी नहीं आया। लेकिन आप मुझे ऐसे क्यों मार रहे हो? अगर मेरा बच्चा नहीं मिला ना तो मैं तुझे जान से मारे बगैर छोड़ूंगा नहीं। हे भगवान, बंटी अभी तक नहीं आया, मैं क्या करूं? और एक ये मेरी जान के दुश्मन बने बैठे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, सौतेली माँ किसी को न बनाए, कितना प्यार करती हूँ उससे। अरे बेटा, तुम कहाँ थे? पापा मैं दोस्त के घर गया था खेलने के लिए। बेटा, जब तुझे खेल नहीं था तो तू घर आके चला जाता। पापा मेरा दोस्त मुझे जबरदस्ती लेके चला गया था। ठीक है, घर चल। बेटा, अच्छा हुआ तू मुझे मिल गया। मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी और आज मैंने तेरी वजह से एक मासूम का हाथ उठाया। ये क्या कह रहे हो पापा आप? हाँ बेटा, आज मैंने तेरी मम्मी को बहुत मारा और वो भी सिर्फ तेरी वजह से। लेकिन पापा मम्मी है कहाँ? बंटी बेटा तू आ गया? कहाँ था बेटा? मैं आ गया। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से पापा ने आप पर हाथ उठाया। कोई बात नहीं बेटा। हाँ पूजा, मुझे भी माफ़ कर दो, मैं भी माँ की ममता को समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं जी। बंटी बेटा तुझे भूख लगी होगी ना, चल तुझे कुछ खिलाती हूँ।